ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणामहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्ण स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगतजननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम है और आप सबको मेरा प्रणाम। भगवद गीता में जाने से पहले जैसे एज यूजुअल हमारा एक छोटा सा भजन गाएंगे। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बोली जाओ। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, आठ प्रहर गुण गाऊं। उठत बैठत तुम्हें आराधूं, आठ प्रहर गुण गाऊं। ओम ओम की मधुर ध्वनि में, ओम ओम की मधुर ध्वनि में अंदर ही खो जाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। तुम ठाकुर तुम साहिब मेरो, तुमरे हुक्म चलाऊं। हे भगवन में तेरो तेरो, हे भगवन में तेरो तेरो, चरण शरण सुख पाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। तुम बिन मेरो कोई न भगवन, तुम बिन मेरो कोई न भगवन, जिसको मैं अपनाऊं। सांस सांस में सुमिरन करके बार बार बलि जाऊं। बार बार बलि जाऊं, बार बार बलि जाऊं। अभी भगवद गीता में 17वां अध्याय चल रहा है। कल 3rd श्लोक हमने शुरू किया था, जहाँ ख़त्म किए थे वो थोड़ा सा 2 मिनट में पुनरावृत्ति कर लें। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो श्रद्धा हम के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे फ्री विल बढ़ता है धीरे धीरे, जैसे आध्यात्मिक उत्थान होता रहता है तो इंसान का स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र इच्छा शक्ति बढ़ता है और वही आगे चल के श्रद्धा कहलाता है। जो श्रद्धा जिनको मन में है, जो श्रद्धा के व्यक्ति हैं जिनके पास है श्रद्धा, वो कुछ 3-4 गुण उनमें है। 3 गुण हम कल पढ़े थे। उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भयंकर, और आइडियल आदर्श जो है उसमें भी है। काम करने में विश्वास, जो काम को कर रहे हैं, जो आदर्श है जिसको लेके चल रहे हैं वो जीवन के पाथेय के रूप में, उसमें भी उनको पूरा विश्वास है। और रेवरेंस, सम्मान
अत्यंत श्रद्धा किसके प्रति है? उनके मार्गदर्शक जो गुरु है, जो उनको पथ दिखा रहे हैं, पथ प्रदर्शक हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है और गुरु के प्रति होना भी चाहिए। पहले गुरु के बारे में बहुत कहा गया है। पहले गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, क्रिएटर, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर। हमको मनुष्य जन्म माने ठीक ठीक जो जन्म देना मतलब क्या होता है? जन्म तो माने दिया है, लेकिन हम जैसे पहले चर्चा किए हैं, जन्म के समय में हर बच्चा शूद्र होता है, जो उसको संस्कार दिया जाता है, गुरुमुख होता है, उसमें द्विज होता है, वो फिर विप्र होता है, फिर ब्राह्मण होता है, अलग अलग स्टेजेस से। लेकिन ये जो शूद्र से जो आता है द्विज स्टेज में, इसको द्विज मतलब सेकंड टाइम बर्थ, सेकंड बर्थ द्विज बोलते हैं, दोबारा जन्म लेना, उसे द्विज। तो ये जो क्रिएटर शूद्र से द्विज बना दिया। द्विज मतलब ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण का एक इनिशियल स्टेज को हम लोग द्विज कहते हैं। तो ये जो गुरु ऐसा ही करते हैं हमारे लिए, और ज्ञान देकर हमको आलोकित देकर सारा जीवन हमको संवारते हैं, एक सुंदर जीवन बना देते हैं हमारे लिए, ताकि आगे हम ठीक ठीक उसको चला सकें। और थर्ड बोलते हैं कि हमारे जो उस गुरु के प्रति, इसलिए हम गुरु के प्रति सम्मान के बाद भावना हमारे मन में आता है हमेशा। ये 3 बात तो मेन है। और चौथी बात है, जो उपाय जिस मार्ग में काम करता है, जो पथ वो चुनता है, वो पथ में जो है ये अत्यंत प्योर है, पवित्र। और संग उनको हमको बोलना चाहिए कि प्रेज वर्दी को कहते हैं, उसको बराबर सम्मान देना चाहिए उस पथ को। पथ बहुत बढ़िया पथ है और काम हमेशा वो हमेशा शांत है। जो काम करता है कोई उद्विग्न नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण उद्विग्न होने को मना किए थे। एजिटेटेड, एक्साइटमेंट, एजिटेशन नहीं रहना चाहिए हम लोग के जीवन में। तो जो आदर्श को वो कार्यरूप में परिणत करता है, उस समय में पथ उसका बहुत सुंदर है और वो कभी उद्विग्न बने, हमेशा काम एंड क्वाइट, शांत रहता है। ये जो 4-5 गुण है, ये श्रद्धावान व्यक्ति का होता है। इसलिए श्रद्धा को बहुत महत्व दिया गया। स्वामी विवेकानंद ने श्रद्धा को बहुत महत्व दिया है। तो अभी यहाँ पढ़ते हैं कि यह यत् श्रद्धा स एव सह, जिसकी श्रद्धा जैसी है वो इंसान वैसे ही होगा। अभी श्रद्धा के ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी, सभी आप लोग जानते होंगे इस कहानी को, और हम लोग भी पहले पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी ये श्रद्धा वर्ड को लेके नचिकेता और यमराज की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। स्वामी जी जो श्रद्धा बोलते थे, उनके मन में वो नचिकेता का वो आता था, नचिकेता की श्रद्धा। महान श्रद्धावान बालक है, जिसके कारण वो यमलोक में भी चला गया। कथा ऐसी है, पूरी कथा को थोड़ी सी आप चर्चा करते हैं। उनके पिताजी गौतम मुनि विश्वजीत यज्ञ करते थे। बहुत बड़ा यज्ञ होता है और महान यज्ञ है, मतलब वो इसलिए कि उसमें जो यज्ञ करता है उसका सारी चीज़ें दान में देना पड़ता है। सब जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़, दामी चीज़ें जो होता है, मूल्यवान वस्तु और जो उसके काम के हैं, सब उसको उनके दान में देना पड़ता है। तो गौतम मुनि को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन नचिकेता देखता है, नचिकेता बालक है, 12 साल का बालक है, उनका पुत्र ब्रह्मचारी, ब्राइट, ब्रिलियंट। तो वो देखता है कि मेरे पिताजी कुछ गलत कर रहे हैं, डिफेक्ट है। क्योंकि जो दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें रख लेते हैं अपने घर में और बुरी चीज़ों को दे देते हैं। विशेष करके यज्ञ में उस समय गोदान का बहुत महत्व था, गाय देने का है। गाय दे रहे हैं पिताजी, लेकिन कैसी गाय दे रहे हैं? वो जो दूध देने वाली नहीं है, जो हट्टी कट्टी जो है, बिल्कुल हेल्दी है, यंग है, ऐसा नहीं दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? बूढ़ी गाय दे रहे हैं। बूढ़ी गाय दे रहे हैं जो और घास भी चरेगी नहीं, अंतिम घास खा चुकी है, दूध दे चुकी है, दूध भी नहीं देगी वो गाय, घास भी नहीं खाएगी, बूढ़ी हो चुकी है, मृत्यु के सन्निकट। ऐसे गाय को गौतम मुनि दान में दे रहे हैं और बढ़िया गाय को अपने पास रख लेते हैं। यद्यपि ऐसा मान्यता है कि उस यज्ञ में सब कुछ देना चाहिए, सारे गायों को दुर्ग दे देना चाहिए था। तो ये देख के उनके जो कपटाचरण है, ये देना चाहिए कुछ। मुनि ऋषि है, बहुत बड़े ज्ञानी है, गुणी है, लेकिन ऐसे करते हैं तो लड़का को थोड़ा सा
तकलीफ हुई, कष्ट हुआ कि पिताजी मेरा गलत काम कर रहे हैं, अब मेरी ये काम ठीक नहीं है, अमंगलकारक है, वो कल्याणकारी नहीं है उनके लिए। तो जाके वो पिताजी को बोलते हैं जाए आपने की ताकि कि मैं भी आपका बहुत महत्वपूर्ण वस्तु हूँ, आपका पुत्र हूँ मैं, आप मुझे किसको दे रहे हैं? दान देना चाहिए, तो मैं आपका सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हूँ, तो मुझे किसको दे रहे हैं? दरअसल नचिकेता सोचा था अगर पिताजी अगर मुझे दे दे, मैं तो उनका पुत्र हूँ, एकमात्र पुत्र, तो शायद ये जो गलत काम कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, उससे थोड़ा प्रायश्चित हो जाएगा। वो भी पूर्ण प्रायश्चित नहीं, हाफ एटोनमेंट, पार्टली उसका बोलते हैं कि प्रायश्चित हो सकता है कुछ। तो इसलिए बार बार जाकर बोलते पिताजी आप मुझको किसको देंगे? 2 बार बोल दिए, पिताजी कुछ बोले नहीं, नाराज है। ये बेटा क्या आज का मेरे को देने के लिए, बेटा को कोई दिया जाता है कहीं भी, पुत्र को। जो 3rd टाइम पूछते हैं पिताजी मेरे को किसको दे रहे हैं, पिताजी झल्ला कर बोलते जाओ तुमको मैं यमराज को दे रहा हूँ, मृत्यवे ददामि। संस्कृत श्लोक आता है मृत्यवे, मृत्यु को, मृत्यु के देवता है ना यमराज, मृत्यु के देवता है, तो मैं तुमको मृत्यु को दे रहा हूँ। तो कहाँ तो पार्शियल एटोनमेंट गया जो सोचा था, लेकिन वो लड़का को दे रहे क्यों? दान, मुनि ऋषियों के दान नहीं, किसको देंगे? यमराज को देंगे। तो ये जो फादर अनविलिंग थे, चाहते नहीं थे कुछ देने के लिए, नाराज भी हो गए थे और बेटा को उसे दे दिया। अब प्रश्न ये है, पिताजी ने बोल दिया है, ऋषि है, ऋषि वाक्य को अन्यथा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो लड़का राजी हो गया, ठीक है एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलता है यमराज के पास। गौतम मुनि यहाँ यज्ञ में बिजी है, जा रहा है। इतना पावर देखिए, कहते हैं कि यमलोक में यमराज खुद एक बार बोलते हैं, जब कृष्ण और बलराम संदीपनी ऋषि के पुत्र को खोजते खोजते पंचजन्य राक्षस से मार युद्ध करके समुद्र के अंदर उसको मार के वो जो बोल दिया कि यमलोक में है वो तुम्हारे गुरु के पुत्र, तो वहाँ जाते लेने के लिए यमराज बोलता है तुम आए कैसे यहाँ? बिना मृत्यु के न मर के यहाँ कोई आता ही नहीं है। तो क्या पता है कि भगवान कृष्ण बलराम आए हैं। फिर जो जानता है, देखता है, फिर वो बड़ा सम्मान करता है और उसके पुत्र को वापस कर देता है, ऋषि पुत्र को वापस कर देता है। उसको लेके ला के ऋषि को दे देते हैं, संदीपनी मुनि को। उनके गुरु थे ना, कृष्ण बलराम के गुरु थे। तो बिना मरे कोई जाता नहीं, लेकिन ये आज नचिकेता जो है ये चला जाता है, बिल्कुल ड्यूटीफुल है, कर्तव्यपरायण पुत्र है। पिता जब कह दिया उसको तो मानना पड़ेगा। तो इसके जा रहा है, कहाँ जा रहा है? उसके पिताजी की बात को मानते हुए यमराज के पास जा रहा है। तो यमराज के पास जा रहे, ये जो श्रद्धा, ये उनका श्रद्धा है, पिताजी के गलत, पिताजी के बात के ऊपर मानना। क्योंकि श्रद्धा क्या होती है? शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा, शास्त्र की बातें में मानना है और गुरु के बात, और उनके पिता उनके गुरु भी है, गुरु के बात मानना है। और पिताजी के कल्याण की जो कामना उनके मन में है, भावनाएं तो उनके मन में है, इसके लिए भी जा रहा है। तो वो गया, 2 फायदा हुआ। नंबर 1 तो उसने जाके यमराज के पास चला गया, पिता की बात बनते हुए, पिता की बात रह गई। सेकेंडली वो खाली हाथ तो नहीं लौटा है, ज्ञान कर्म लेके वो लौटा है, ज्ञान पूर्ण ज्ञान लेके वो लौटा है। किसके बारे में? मृत्यु के बारे में। और कहानी ऐसी आती है कि नचिकेता जाके वहाँ देखते हैं यमराज नहीं है, बाहर गए, आउट ऑफ स्टेशन कह सकते हैं। आजकल जैसे गवर्नमेंट लोग टूरिंग में जाते हैं ना, तो उसी तरह का यमराज बाहर गए हुए थे। तो उनके सारे यमराज के लोगों ने समझा कि बुझ गया, बेटा तुम आओ, कुछ जल स्पर्श, जल ग्रहण करो, अन्न ग्रहण करो। वो अन्न जल स्पर्श भी नहीं करता और 3 दिन के बाद आते हैं, तब तक एकदम ब्रह्मचारी, आग, बिल्कुल अग्नि स्वरूप है। तो यमराज वापिस आते हैं, देखते हैं कि ये ब्रह्मचारी ऐसा सो ब्रिलियंट, सो ब्राइट, ऐसा लड़का मेरे 3 दिन, उसके घर वालों ने बताया उनको 3 दिन से कुछ अन्न जल स्पर्श नहीं किया है। तो बड़ा दुखी होते हैं। देखिए उसको बोलते हैं, देखो तुमने 3 दिन मेरे वहाँ अवस्थान किया, रहे बिना अन्न जल स्पर्श किए, मैं तुमको 3 वर मांगू, तुमको 3 वर दूंगा। और यही वर जो मांगता है, चॉइस ऑफ द वर, जो बूंस चाहेगा वो सो इम्पॉर्टेंट। क्या मांगता है? सब मांग लेता है वो। नंबर 1 बड़ा
बहुत मत मैंने पिताजी को बोले मैं जो जाऊँ घर में वापस, मेरे पिताजी मुझे मैंने स्नेह के साथ मुझे स्वागत करें, ले ग्रहण कर ले, क्योंकि उनके कहन के साथ में आए हूँ, शायद दुखी भी होंगे वहाँ, वो नहीं सोचे होंगे कि चला आऊँगा, लेकिन उन्हें बोल ही दिया था इसलिए उनको आना था। तो मैं जब जाऊँ वापस जाऊँ वहाँ मेरे पिताजी के पास, वो मुझे ग्रहण करें, तथास्तु यमराज। नंबर 2 तो बोलते हैं कि एक यज्ञ है ऐसा, वो यज्ञ के द्वारा हम सारे संसार के जितने सुख भोगने का उपाय है, उसमें सब कुछ कंफर्ट प्लेजर जो चाहिए मिल सकता है, वो यज्ञ में चाहता हूँ। यज्ञ सिखाते हैं ये सेकंड बार, तो अभी पिताजी के पास जाके स्नेह के अभी मिल जाएगा उनको। नंबर 2 सुख भोगना नहीं उनको, लेकिन वो जानना चाहते थे ऐसा कौन सा यज्ञ है जिससे सारे सुख भोगा जा सकता है, तो वो भी मिल गया। और एक बोन मिला, एक बोनस। यमराज बोले नचिकेता आज से ये यज्ञ तुम्हारे नाम से, यज्ञ का नाम हो जाएगा नचिकेता यज्ञ। तुमने क्योंकि मेरे से सीखा है पहली बार, तो यज्ञ का नाम नचिकेता यज्ञ हो जाएगा। क्या सुंदर बात है। सेकंड बार। अब थर्ड बार में यमराज बोलते मांगो। तो ये नचिकेता बोलता है कि मैं सुना है कि न लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता है, सब समाप्त हो जाता है। चार्वाक लोग कहते हैं ना, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः यावत् जीवत सुखं जीवत ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत। जब तो जियो खूब मस्त रहो, ऋण लेकर घी पियो, और क्योंकि भस्मी शरीर जब एक बार आँख ढेरी हो जाएगी तो फिर काहे कि जीवन पुनरागमन कहाँ से आएगा, तो एंजॉय करो। ऐसा कहते हैं लोग, बोलते हैं कि सब समाप्त हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ बचता है, नहीं पूरा समाप्त नहीं होता है। तो मृत्यु का रहस्य मुझे बताइए। वेरी डेंजरस क्वेश्चन, आज तो किसी ने पूछा नहीं था यमराज को। यमराज मृत्यु के देवता है, वो सब जानते हैं। यमराज उसको बहुत बहलाते फुसलाते हैं, नचिकेता ये जो क्वेश्चन देवता भी नहीं जानते हैं। तो नचिकेता बोलते बहुत अच्छी बात है, तो जब देवता नहीं जानते मैं ही जानना चाहता हूँ उसको, मैं वही जानूंगा। तो उनको बहुत प्रलोभन देते हैं, ये धन लो, गाड़ी लो, घोड़ा लो, नर्तकी लो, लड़कियां लो, सारे राज्य, सारे संसार के सृष्टि के ऊपर तुम राज्य करोगे, ये भी तुमको आशीर्वाद देता हूँ। वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सारा तुम अपने पास रखो। तबई वाह तब नृत्य गीते, ये जो नर्तकी नृत्य गीत मेरे को दे रहे हो, ये तुम ही अपने पास रखो यमराज, मुझे नहीं चाहिए। मुझे मैं जो गुण मांगा तो मेरे को देना पड़ेगा। तब जब बहुत प्रलोभन के बाद जो नचिकेता राजी नहीं होते हैं लेने के लिए कुछ, तो उसको यमराज फिर हो जाए। सो ब्यूटीफुल कठोपनिषद हैं, तो 6 चैप्टर में है, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर कहानी के थ्रू, इमेजरी के थ्रू भगवान यमराज उनको सिखाते हैं सारे। अब उसके ऊपर हम नहीं जा रहे बहुत बड़ा टॉपिक, एक कहानी समय लगता है उसमें। तो अब क्या पाया उसने, ये ज्ञान, पूरा ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान, तो जीवन का ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान, सारे संसार का ज्ञान, सब कुछ उन्हें पा गया यमराज से। वो है तो सुख भोगने की भी स्थिति, यहाँ तक ज्ञान का लाभ, उधर पिताजी के पास जाकर स्नेह पाएगा। तो तीनों ना क्वेश्चन है कि ये जो पाया उसने, सब कुछ पाया है उसने, किसके लिए, उनके श्रद्धा के कारण, पिताजी से जो आए थे वो इसके कारण है। और यही उनका जो चरित्र जो है दिखाता है कि उसको नहीं तो कोई भी व्यक्ति और होता बहुत कुछ मांग सकता था, वो तो बोलता कि 3 बार तो कुछ भी मांगा तुमको दूंगा मैं। और जब वो दिया था, लोभ दिया था सारा सृष्टि के बराज इतना, तो कोई भी ले सकता था, लेकिन नहीं, यह नचिकेता से नहीं थे। तो उन्होंने ये गुण मांग के, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 गुण उन्होंने मांग लिया है। तो एक आइडियल लाइफ, जीवन, आदर्श जीवन वो दिखाना चाहते हैं। उसमें आइडियल लाइफ कैसे होना चाहिए और कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, ये उनको दिखाना चाहते हैं यमराज ने ये स्टोरी के थ्रू। तो चरित्र, अगर चरित्र हमारा अच्छा है तो फिर हम लोग ऊपर उठते हैं। एक 3 उदाहरण देते हैं। तो बोलते जैसे एक पत्थर हम फेंकेंगे ऊपर, बहुत जोर पत्थर फेंकते हैं, जितना शक्ति के साथ पत्थर का हम फेंकेंगे उतना ही ऊपर जाएगा वो, ठीक है। पद्म पत्र, एक पद्म पुष्प है, पद्म है, कमल खिला हुआ है, तो जब बढ़ता है, जाता है ऊपर, जल का स्तर अगर बढ़ता है तो कमल उसके साथ चला जाता है वो। तो ये सब कुछ, और ये पेड़ भी बढ़ता है अपने स्वभाव से, अपने प्रकृति से ऊपर जाते हैं सब। ठीक उसी तरह का जो चरित्रवान मनुष्य है,
वो जिसका श्रद्धा है, जो चरित्र जिसके हैं, नचिकेता को उदाहरण देके बता रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा, वो कभी नीचे आने का प्रश्न नहीं उठता है। तो ये है श्रद्धा, क्योंकि नचिकेता का श्रद्धा थी, इसलिए उसने सब कुछ पाया, वो जो कुछ चाहिए था वो सब कुछ पा लिया उसने। तो ऐसे ही स्वामी जी विवेकानंद जो बोलते हैं नचिकेता का उदाहरण देकर कि श्रद्धावान मनुष्य, और ये श्लोक बोलता है कि यो यत् श्रद्धा स एव सः, ये हमने पढ़ा था। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुष यो यत् श्रद्धा स एव सः। सत्व के अनुरूप, अपने नेचर, अपना स्वभाव के अनुरूप ये हमारा इंसान की श्रद्धा होती है। उसके बाद डिटेल से डिस्कशन किया। और ये पुरुष जो है, हम इंसान जो है, ये श्रद्धामय होना चाहिए, होता है। श्रद्धामय अयम पुरुषः, ये पुरुष श्रद्धामय है। यो जो जिस तरह का जितनी श्रद्धा है वो ठीक उसी हिसाब से इंसान बड़ा बनता है। अब ये श्रद्धा के बारे में बोलने के बाद कौन किस तरह का, माने 3 प्रकार व्यक्ति होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 प्रकार बोले ना पहले। त्रिविधा भवति श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा, सेकंड श्लोक में भगवान कृष्ण बोले हैं त्रिविधा 3 प्रकार के होता है। वहाँ सत्वरजस्तमिने सात्विकी राजसिचैव तामसी चेतिताम शृणु। क्या क्या बोले हैं? सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। अनेक बार हम लोगों ने सात्विक ये 3 गुणा जो डायनेमिक्स है उसके ऊपर चर्चा किए हैं। सत्व गुणों में तो सारे ऑल गुड क्वालिटीज, सारे अच्छा, उसमें कोई गलत नहीं है। इस वजह से सत्व व्यक्ति हमेशा ऊपर जाता है। राजसिक व्यक्ति जो होता है सत्व से होता क्या एक्चुअली, स्वामी विवेकानंद बोले हैं ज़्यादातर लोग तामसिक प्रवृत्ति के हैं। सत्व बहुत टफ है उस स्टेज पे पहुंचना। तामसिक मतलब अंधकार में पड़े हुए, लेजी। भारत में जैसे अवस्था थी, आज भी बहुत ज़्यादा अवस्था अच्छी नहीं हुई लोगों की। जो जागना है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, उसको जो दिखाने के लिए जो जागृत होना है, वो अभी तक नहीं हुआ। स्टिल वी आर स्लीपिंग। और उस समय स्वामी जी बोलते थे, वहाँ भारत में जो आए 1897 में जनवरी में, तो मद्रास सारे लेक्चर में बोले थे कि अब भारत माता हमारी जाग रही है, हजारों साल से सो रही थी, अब जाग रही है। तो हमारे अभी कर्तव्य है, स्वामी जी तब बोले थे कुंभकोणम में या ऐसे कोई लेक्चर में, कि अब हमको कर्तव्य है कि भारत माता कभी ना सोए फिर से। ये हमारे कर्तव्य है, उनको जगा के रखने का है। मतलब क्या है, भारत माता को जगाने के लिए हमको भी जागना पड़ेगा, तब जाके। इसलिए बारम्बार अराइज, अवेक अवेक, स्वामी जी क्या बोलते हैं, उठो उठो और जागो। ये जो स्वामी जी बोले हैं, इसीलिए बोले हैं कि हमको तमस में है, अब रजस में आओ। अब रजस में आने पर क्या होता है, जो एक्टिविटी बढ़ती है, हो सकता है उसमें कुछ अच्छे काम भी हो, कुछ बुरे काम भी हो जाए, हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि अभी तमस में थे एंड वी आर नाउ ग्रोइंग। उठ के काम करना शुरू किया, तो काम करना जो करता है तो बड़े पागल जैसा काम करते हैं लोग। तो ऐसे अवस्था में हो सकता है कि बहुत सारा अच्छा कर्म होगा, उसका तो अच्छा फल मिलेगा, पर कुछ बुरे काम भी हो सकते हैं, जिसका फल कर्म फल होता है, तो उस पर बुरे फल मिल भी सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति स्लोली बाय ट्रेनिंग, बाय प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा वो करता जाएगा काम। तो जब एहसास उसको होगा कि ग्लानि होगी, नहीं मेरे से बुरे काम नहीं होने चाहिए, सारे अच्छे काम होने चाहिए, तो क्या करेगा, धीरे धीरे आएगा सत्व की अवस्था में। सो इट इज़ ग्रेजुएटिंग स्लोली फ्रॉम तमस टू रजस एंड रजस टू सत्व। ये गुण तक पहुंचना पड़ेगा, और सत्व गुण जो पहुंचता है इट्स एक्सेलेंट। देन उस व्यक्ति में सारे गुण है, लेकिन शक्ति भी है। ऐसा नहीं कि सत्व गुण होने पर इंसान के सारे काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती, नहीं, ही स्टिल स्ट्रांग, स्टिल कैपेबल। लेकिन अपने क्षमा, प्रेम, उदारता, ये सब गुण के कारण वो दूसरे लोगों को कुछ हिट नहीं कर सकता, मैंने कुछ तकलीफ नहीं दे सकता कुछ भी, लेकिन उसके अंदर है, जब चाहे तो ही कैन हिट। और सत्वगुणी लोगों को भी ये ठाकुर बोले हैं, आवश्यक पड़ने पर उसको हिट भी करना चाहिए, आतताइयों को मारना चाहिए। भगवद गीता में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फर्स्ट चैप्टर में जब अर्जुन बोलता है, अर्जुन विषाद योग में, कि ये आतताई ये लोग हैं। आतताई मीन्स जो देखा जाए तो टेररिस्ट लोग क्या करते हैं, अभी जो हुआ है इजराइल के ऊपर जाके जो हमस ने जो एक्शन लिया है, अभी तक चल ही रहा है, इजराइल हमस का युद्ध चल रहा है। पैलेस्टाइन कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही है।
जाके छुट्टी के दिन है, संडे का दिन है, वो छुट्टियां मना रहे हैं हज़ारों लोग, और हम से जाके 500 के हज़ारों रॉकेट छोड़ा है, और वो जाके वहाँ जाके लोगों को मारना काटना क्या नहीं किए हैं। ये क्या आगजनी करना, ये जो रेप करना, मारपीट करना, किसका संपत्ति लूट लेना, ये सारे टेररिस्ट लोग करते हैं। तो इनको कहते हैं आतताई, और उनको मारो। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मस्ट किल देम, उनको ख़त्म करना चाहिए। तो ये सत्व गुण बताए, तो भगवान कृष्ण बोले थे सत्व रजस और तमस, ये 3 टाइप का गुण, त्रिविधा भवति श्रद्धा। अभी बोलते हैं कि ये जो 3 प्रकार व्यक्ति, श्रद्धा तो हो गया, अब कौन किसको पूजा करेंगे, किस तरह का हमारे जो वर्शिप कैसे होता है, उसके बारे में अब पढ़ेंगे 4th श्लोक में। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणांश्चन्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक व्यक्ति किसको पूजा करते हैं? देवों को, ईश्वर को पूजा करते हैं। यक्ष रक्षांसि राजसाः, और यक्षगण जो डेमीगॉड जिसको कहते हैं, उसको पूजा करते हैं राजस। और तामस व्यक्ति किसको करते हैं? प्रेत भूत गणश्चन्य, प्रेत लोग को, प्रेत होते हैं ना, जो जन्म मृत्यु होने के बाद अगर मुक्ति नहीं हुई तो कभी कभी प्रेत योनि में रहता है। वो प्रेतों को पूजा करना, भूत गणों को पूजा करना, भूत हैं, ये सब जो लोअर कैटेगरी के जो है, जो पूजते लोग, उनको वो कौन पूजेंगे? वो तामसी लोग, उन्हीं को पूजते हैं। तो सात्विक लोग देवों को पूजते हैं, राजसिक यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, तथा दूसरे तामसिक लोग प्रेतों और भूत गणों को पूजते हैं। ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मनुष्य का एक टेंडेंसी होता है ना, हम लोग आपस में देखेंगे ना कि अच्छे व्यक्ति हमेशा अच्छे व्यक्ति के साथ ढूंढता है, अब बुरा व्यक्ति के साथ ढूंढता है। ये होता है किसी जाएंगे जहाँ बहुत सारे अच्छे बुरे सभी प्रकार लोग हैं, वो बराबर लोग अपने ठीक ढूंढ लेते हैं। वो ठाकुर बोलते हैं जो गांजा पीते हैं, जो गांजा पीने वाले ढूंढते हैं कि गांजा पीने वाले कहाँ मिलेंगे, और बड़ा खुश होते हैं जब जो गांजा पीने, एक गंजेड़ी दूसरे गंजेड़ी को देख लेता है, बड़ा आनंद में विभोर हो जाता है, उसको गले लगाता है, फिर बैठ कर दोनों गांजा पीते हैं। तो जो एक जैसा नेचर है। और अच्छे व्यक्ति जो सत्संगी व्यक्ति जो होते हैं, जिसके बारे में ठाकुर का बारंबार बोले हैं, सत्संग करो, भक्तगण बैठ के ईश्वरीय चर्चा करो, ईश्वरीय चर्चा के अलावा और कुछ करना नहीं है, ऐसा भगवान रामकृष्ण बोले हैं। तो विभिन्न उदाहरण से बोले हैं वो कि हमेशा हमको सत्संगी, सो लाइक माइंडेड पीपल दे कम टुगेदर, हम मिलेंगे किसके साथ? अच्छे लोगों को ढूंढेंगे और उनके साथ बैठ के हम बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं कर सकते हैं। और जो बुरे व्यक्ति जो है अपने अपना डिस्पोजिशन, अपना मानसिक स्थिति जो होता है, परिवेश, हम परिवेश ऐसे ही ढूंढ लेते हैं हम लोग। तो अच्छे व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ, बुरे व्यक्ति बुरे व्यक्तियों के साथ। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये इंसान के मिलावट से, मिलने जुलने से लेकर पूजा तक भी वो चला जाता है। जो लोग जो पूजा भी करते हैं, उनके टेंडेंसी के हिसाब से पूजा करते हैं, मेंटल डिस्पोजिशन के हिसाब से मिलते हैं। और जब यजन पूजन की बात आती है, अर्चन की बात आती है, तो फिर ऐसे ही लोगों को पूजा, ऐसे ही देवों को पूजा करते हैं जो उन्हीं के नेचर के ही हैं। इसलिए हम पढ़ लिया, तो देवताओं को क्या कौन पूजा कर सकते हैं? सात्विक व्यक्ति ने, परमात्मा, ईश्वर, भगवान शिव, काली, भगवान श्री कृष्ण, रामकृष्ण, दुर्गा, हैं, भगवान गणेश, हैं, ये सब विभिन्न प्रकार के देवता तो बहुत हैं हमारे। तो अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं। अब ये दुर्गा, माँ दुर्गा की पूजा अभी चली गई है, तो कितना सुंदर है। अब 9 दिन तक लोगों ने नवरात्रि मनाया है। पिछले बार हम लोगों ने संडे को चर्चा किया है, थोड़ा सा उसके ऊपर संक्षिप्त में चर्चा किए हैं। तो ये 9 दिन तक क्या उत्सव, गणेश पूजा हो गई, 10-11 दिन का गणेश पूजा, कितना उत्सव चारों तरफ है। तो ये जो सात्विक व्यक्ति जो है, जो पूजा के आनंद लेना चाहते हैं, रियली आध्यात्मिक आनंद, खाली एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट नहीं, तो व्यक्ति उस हिसाब से लेते हैं। अब राजसी व्यक्ति किसी को पूजा करें, इसको थोड़ा सा संक्षेप करके समाप्त करेंगे। ये सात्विक ग्रुप हो गया परमात्मा ने, जिसका अलग अलग रूप है, शिव, विष्णु, अंबिका, गणेश, सीता जी, हम लोगों ने बात किया। बहुत देवताएं हैं हमारे पास,
33 कोटि देवता, 33 करोड़ नहीं। ऐसे जिन लोग बोलते, कई सारे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि है। कोटि मतलब प्रकार के होते हैं। तो कितना वसु है, रुद्र है, इस तरह के टोटल जन अश्विनी कुमार से, तो ये है कि क्लासिफिकेशन है टोटल 33 टाइप्स ऑफ गॉड्स। इसको हम लोग बोलते हैं। ये 33 करोड़ ये शास्त्र में है। कोटि का 2 मीनिंग होता है, कोटि का प्रकार भी होता है और कोटि का करोड़ भी होता है। तो लोग 33 कोटि देवता न बोल के हिंदी में 33 करोड़ बोलते हैं, गलत है। वो 33 करोड़ नहीं है, ये शास्त्र हमको कहता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र की बातें है ये। तो राजसी व्यक्ति किसको करेंगे? उनका वो थोड़ा सा एक्टिव टाइप का, भयंकर एक्टिव टाइप का है। तो उनका कैसे, जब सही मैंने बताया ना, अच्छे काम होते हैं तो कुछ कुछ बुरे काम भी हो जाते हैं। तो वो गुस्सा, किसके साथ गुस्सा हो गया, काम करते करते दुश्मनी हो गई है, तो ये रिवेंज, प्रतिशोध लूँगा मैं, इंतकाम है, गुस्सा करना, वैंडलिज्म, गुंडागर्दी करके सब उनको तहस नहस कर देने का है। ये व्यक्ति राजसी व्यक्ति होते हैं, सब व्यक्ति ये सारे राजसी के। तो उसी हिसाब से वो पूजा करेंगे, क्योंकि ऐसे देवताओं को जो इस चीज़ में है, तो विभिन्न प्रकार देवता है। तो मैं अभी वाणी को तामसिक किसको पूजा करते हैं, वैसे ही जो था प्रेत लोगों को पूजा करते हैं सब। और ऐसे व्यक्ति जो हिट कर सकते हैं, ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, ऐसे देवता भी है। लोअर ग्रेड के देवताओं का भी ग्रेडेशन होता है, हायर एंड मिडिल एंड लोअर, इस तरह का होता है। तो इसके ऊपर चर्चा हम अगले बार में फिर थोड़ा ज़्यादा करेंगे। लेकिन आज खाली सात्विकी लोग किसको पूजा करते हैं, राजसिक किसको पूजा करते हैं और तामसिक किसका पूजा करते हैं, ये हम ऐसे ही इतनी चर्चा की है। सात्विक व्यक्ति बहुत काम होते हैं, राजसिक और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा तामसिक व्यक्ति है। तो प्रश्न उठता है कि हम तामसिक राजसिक तो हो जाए, कम से कम तामसिक तो ना रहें, राजसिक हो जाए। फिर जैसे मैंने निवेदन किया, फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्लोली ये चीज़ परिवर्तन होते होते सात्विक गुण में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। तो इसके साथ ये फिर हम लोगों ने अगले 5 और 6 ये सब क्या करते हैं, किस तरह के मेन टेंडेंसी होती है श्रद्धा के हिसाब से, ये हम अगले श्लोक में 5 और 6 आगे के श्लोक में करेंगे। ये चौथा श्लोक में इसके साथ थोड़ी सी और चर्चा इसके ऊपर बाकी है, इसको हम अगले बार करेंगे। तो मैं मेरी वाणी को वहीं विराम दूँ, अगले बार फिर चर्चा नेक्स्ट संडे को। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।